मोदी जी अब क्या कर रहे हैं? पहले आपने राहुल गांधी का सदस्यता रद्द कर दिया, दूसरा अब उन्हीं के ऑफिस पे आप जेसीबी मशीन चलवा रहे हैं। छी 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 छी, कैसे आदमी है जी, बताइए। एक तो आपने राहुल गांधी का सदस्यता रद्द करवा दिया, उसके बाद उनके नए वाले ऑफिस पे जेसीबी मशीन चलवा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? खत्म हो जाए, अरे जगिए, मतलब क्या कर रहे हैं आप? क्यों सब कुछ कर रहे हैं? बंद कर दीजिए ना, ये क्या कर रहे हैं? देश की जनता जनार्दन देख रही है, आपका अंत हो जाएगा। ये तानाशाही है, बंद कीजिए मोदी जी, ये क्या तरीका है? छी 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 छी, थोड़ा तो शर्म कीजिए। मतलब राहुल गांधी का आपने पोजीशन तक खा गए, विपक्ष में अब बैठेंगे नहीं। इसी बहाने तो वो कैसे कॉमेडी करते थे ना, छी कैसे बात है। अब उनके बिना आपका कैसे मन लगेगा, बताइए। ये गलत बात है ना। अब बताइए, राहुल गांधी जी होते थे तो आपको झप्पी देते थे, राहुल गांधी जी अब नहीं है तो झप्पी कैसे मिलेगा? ये सब कुछ गलत बात है ना। चलिए, हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से राहुल गांधी का वापस सदस्यता दे दीजिए ना। बताइए, पूरा विपक्ष आपको मालूम है, पानी पी पी के आपको कोस रहा है ना, पानी पी पी के, और वो भी गिलास में नहीं कटोरी में, समझे क्या? तो बेहतर है कि आप उनको सदस्यता दे दीजिए। मालूम है आपको क्या क्या कहा जा रहा है? आपको कहा जा रहा है कि हिटलर कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि तानाशाह, आप सनक गए हैं, आप भड़क गए हैं, आपको जरूरत है नींद की, इस तरह की तमाम चीजें कहा जा रहा है। तो मोदी जी नेता ही नहीं, चिलगोजे पत्रकार भी आपको कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जल्दी चला जाएगा, अंत हो जाएगा, मतलब ये तमाम चीजें चल रही है। लेकिन मोदी जी, चलिए कोई बात नहीं है, 2 मिनट के लिए मैं बात कहूं तो आपने सदस्यता रद्द करवाई है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब नए वाले ऑफिस पे भी आप पहुंच गए, नए वाले ऑफिस में, बताइए, तो गलत बात है ना, गलत बात है। बताइए, नए वाले ऑफिस बन रहा है, उसमें कांग्रेस के तमाम नेता बैठेंगे, भले राहुल गांधी जी नहीं बैठेंगे, अलग बात है। अरे वहां तो मतलब देखिए, संसद में तो नहीं बैठ सकते राहुल गांधी जी, अब तो ऑफिस में तो एटलीस्ट बैठा दीजिए ना, ऑफिस में तो बैठ सकते हैं, वो हक है उस पार्टी के नेता जो है, ठहरे पूर्व सांसद जो है। ये चीटिंग है ना, है? ये बताइए, ये गलत बात है। तो कोशिश कीजिए कि ये जेसीबी मशीन उशीन हटवा दीजिए। थोड़ी सी बात इसलिए करना चाहता था और थोड़ी सी बातें इसलिए कर रहा हूं कि सदस्यता राहुल गांधी की चली गई है, और सदस्यता जाते ही तमाम वो पत्रकार चिलगोजे जो 24 अकबर रोड के तलवे चाटते हैं, वो पत्रकार और साथ में कुछ विपक्ष के नेता, नहीं पूरी विपक्ष के नेता यही कह रहे हैं कि तानाशाह, हिटलर, ये तमाम शब्दों से नवाजा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन दूसरा इंसिडेंट ये हुआ है कि अब जेसीबी मशीन कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर पे पहुंच गई, और जैसे ही नए हेडक्वार्टर पे, कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर पे जेसीबी मशीन पहुंची है तो सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी उसमें शामिल नहीं है, ना उनकी भाजपा की शामिल है पार्टी, ना उनकी कोई डिपार्टमेंट शामिल है, लेकिन टारगेट किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी। मैं बात करूंगा क्यों, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मोदी जी पहले तो आपने सदस्यता खा गए और अब जेसीबी मशीन चलवा रहे हैं। जरा सा ये से पहले ये हेडलाइंस पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से बात करूंगा। ये हेडलाइंस में लिखा हुआ है कि कांग्रेस के नए बन रहे हेडक्वार्टर पे पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर, क्यों तोड़ दी गई सीढ़ियां। देखिए, पीडब्ल्यूडी, इसमें ये नहीं लिखा हुआ है सीपीडब्ल्यूडी। सीपीडब्ल्यूडी मतलब होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क डेवलपमेंट, लेकिन यहां लिखा हुआ है पीडब्ल्यूडी। लेकिन उसके बाद भी लगातार ट्वीट पे ट्वीट के लिए कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अपना जेसीबी भिजवा दिए, नरेंद्र मोदी अपना जेसीबी भिजवा दिए। अरे यार, जो लोग ट्वीट कर रहे हैं, जो लोग नरेंद्र मोदी पे लांछन लगा रहे हैं, पहले वो तो देख तो लो यार, कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है, कौन डिपार्टमेंट किसके अंडर में आता है। लेकिन हर चीज में नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, तानाशाह क्यों आखिर तोड़ा गया है, ये बता देता हूं। एक अधिकारी के मुताबिक निर्माण मापदंडों के अनुसार एक इमारत में जाने वाली सीढ़ियां उसके बाहर नहीं की जा सकती है। इसी का दायरा उतना ही होना चाहिए जितना तय किया गया है, एक अधिकारी ने कहा है। उसके बाद भी लगातार ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने किया गया। पूरा और एक रिपोर्ट पढ़ देता हूं। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने
दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे स्थित कांग्रेस मुख्यालय की निर्माणाधीन इमारत में मामूली कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। यह कार्रवाई एमसीडी मतलब कि नगर निगम की मंजूरी के बिना बनाई गई 3 सीढ़ियां को लेकर की गई थी। एक अधिकारी के मुताबिक निर्माण मापदंडों के अनुसार एक इमारत में जाने वाली सीढ़ियां उसके बाहर नहीं बनाई जा सकती, इसका दायरा उतना ही होना चाहिए। ये तमाम चीजें आपने पढ़ लिया। अब एमसीडी किसके अंडर में आता है? एमसीडी आती है केजरीवाल के अंडर में, क्योंकि दिल्ली का जो मेयर है वो केजरीवाल के मेयर है। लेकिन उसके बाद भी लगातार यही कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है। सोचिए, पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, मतलब केजरीवाल के अंडर में आता है। मेयर जो दिल्ली के हैं वो भी केजरीवाल के पार्टी आम आदमी पार्टी के हैं। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गए हैं, नरेंद्र मोदी कांग्रेस को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ रहे हैं। मतलब कुछ तो ट्वीट करके देख लो यार कि कौन किसके लिए कर रहा है। और मामूली सा कार्रवाई हुआ है, मामूली सा छोटा मोटा कार्रवाई। इतना कार्रवाई तो आम जनता डेली सहती है। लेकिन हाँ, मतलब कुछ भी देश में, मैंने हमेशा से वीडियो में कहा है, कुछ भी देश में हो कांग्रेस से रिलेटेड, तो कांग्रेस यही कहेगी, विपक्ष यही कहेगा कि नरेंद्र मोदी ने करवाया है। घर में सिलेंडर खत्म हो गया, नरेंद्र मोदी सिलेंडर लेके भाग गया। घर में पानी नहीं आ रहा है, नरेंद्र मोदी ने मोटर बंद कर दिया था। घर में कहीं लीकेज हो रहा है तो नरेंद्र मोदी ने ऊपर से पानी फेंकवाया होगा। घर में किसी को तबीयत खराब होगी तो नरेंद्र मोदी ने जादू टोना किया होगा। इस तरह की तमाम बातें कही जाएगी, क्योंकि विपक्ष के पास कुछ शब्द नहीं है। और ये लगातार अभी होगा, अभी बहुत सुनने को मिलेगा। 2024 जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे नरेंद्र मोदी पे ऐसे लांछन डेली जेसीबी से डाले जाएंगे, डेली जेसीबी से डाले जाएंगे और कहे जाएंगे कि नरेंद्र मोदी ये है, नरेंद्र मोदी वो है। अरे कुछ नया ढूंढ के लेके आओ। पहले देख तो लो यार कि राहुल गांधी की सदस्यता किन कारणों से गई है, कांग्रेस के मुख्यालय पे जेसीबी मशीन क्यों चल रही है, ये सब पढ़ के। लेकिन हां, कुछ भी कयासें लगानी है, तलवे चाटने के लिए हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी लिखेंगे। अब बताइए, छोटी सी कार्रवाई, मामूली कार्रवाई लिखा हुआ है, लेकिन कयासें लगा देंगे। कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं, कांग्रेस के हेडक्वार्टर को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी थी, इसलिए कोर्ट ने सजा दिया। माफी मांग लेते तो बच जाते। लेकिन उसके बाद भी कहा जा रहा है कि उसमें नरेंद्र मोदी ने बाकायदा कोर्ट में जज साहब को फोन किया कि राहुल गांधी को आप सजा दीजिए, राहुल गांधी को सदस्यता रद्द कर दीजिए। ओह, इतना डर था राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी को। कुछ भी अगर सच्चा ही होता तो अमेठी छोड़ के नहीं जाते राहुल गांधी। लेकिन हाँ, मनगढ़ंत कहानी कहना है, अनर्गल बातें करनी है, खुश करना है 24 अकबर रोड को, सोनिया जी को खुश करना है कि देखो मैडम, मैंने राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट कर दिया, देखो मैडम राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट कर दिया। अरे कुछ बेहतर सब्जेक्ट लेके आओ। लेकिन जैसे जैसे आप बोलोगे वैसे वैसे तिवारी भैया जवाब भी देंगे। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप चिपक कर देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरा में धूल लाठी के साथ। ओपन नॉट लगी।